8 दिन बाद हल्द्वानी के बनबुलपुरा में कैसा है माहौल, वहां के स्थानीय लोगों की जुबानी सुने। आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनबुलपुरा में मलिक के बगीचे से शुरू हुई हिंसा पूरे देश ने देखी। इस पूरी हिंसा को 8 दिन बीत गए और आज जाकर कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। इसके बाद बनबुलपुरा में आम दिनों की तरह फिर से घरों में कैद लोग अब बाहर निकलने शुरू हुए हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लिए हुए है। जिला प्रशासन की टीम क्षेत्र के हालात की निगरानी कर रही है। जिला प्रशासन की निगरानी में ही लोगों को खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। कई इलाकों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं। वहां के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो निर्दोष लोगों को भी सजा नहीं होनी चाहिए। 8 दिन बाद कैसा है हल्द्वानी के बनबुलपुरा के हालात, देखें इस पूरी खबर में। यहाँ पर फल सब्जी वगैरह दूध वगैरह के लिए सब तैयारी करी है और सही तरीके से सबको मिल रहा है। परेशानियाँ फिलहाल कम हो गई हैं पहले से। उस दिन जब दंगा हुआ था उस दौरान आप लोग किधर को थे? हम सर सब मार्केटिंग का काम है हमारा, सब वहाँ थे। हम दौड़ा भागी में आए घर पर। क्या सुना आनंद था आप लोग ने? यही सुना था कि वहाँ ऐसा हो गया, पथराव हो गया, भागो यहाँ से ना, इस तरीके से। और सर हम सबसे पहले आके हमने घर के दरवाजे बंद करे। हमने अपने बच्चे हमारे वहाँ फंसे हुए थे उनको लेके आए। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ भीड़ ऊपर को जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बहुत मना किया कि क्या कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो। कुछ पता ही नहीं था कौन थे क्या थे, मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा शादाब हुसैन। इस्माइल गेट पे आप इंक्वायरी कर लीजिए। और जिस टाइम पे ये हुआ घटना हम बिल्कुल नहीं थे, आप यकीन करिए। हमारे गाड़ी वाले भी अभी मौजूद है। जो आप कब पहुंचे, फिर क्या देखा? हमने जो इमाम गए नहीं साहब। नहीं, आप यहाँ कब पहुंचे? यहाँ तो हम करीब 6 बजे पहुंचे। फिर क्या देखा आपने? क्या ना हम गए नहीं यहाँ से, तो क्या देखते हैं? कर्फ्यू लग गया था, क्या था? ना उस टाइम पे कर्फ्यू नहीं लगा, खाली भागा दौड़ी थी बस। खाली भागा दौड़ी हो रही थी बस, भागो भागो और कुछ आवाज। ये हम कैसे बता सकते हैं? प्रशासन अब यहाँ राहत सामग्री आपको पहुँचा रहा है? जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, प्रशासन से, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से कोई शिकायत नहीं है हमें। पानी बत्ती सब टाइम से है, लेकिन जो राशन मिल रहा थोड़ा सा महंगा है सर। अरे ठीक तो है, जो लोग थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए साहब, बिल्कुल 100% होनी चाहिए। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कह रहे अब्दुल मलिक का नाम आ रहा है। हो सकता है साहब, वो बगीचा उन्हीं के नाम से अलाउड है वो। अच्छा जी उन्होंने बेचा है वो? है, सुनने में तो ये आता है। जो उस दिन की घटना है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई दिलाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग यहाँ पर बेकसूर हैं उनके लिए हम सरकार से, जो हमारे शासन के लोग हैं वो हमारा फुल सहयोग कर रहे हैं। हम उनसे भी यही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि जो लोग बेकसूर हैं उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करा जाए। देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है। उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनबुलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई हैं। चीज़ें आप लोग उपलब्ध करा रहे हो? देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था। और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग मुँह से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपने ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। एक स्टाफ थाने पर बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, जिसको अगर कोई किसी की बहुत ही ज़रूरी कोई आवश्यकता है जिसके लिए उसको तत्काल बाहर जाने की ज़रूरत है, उसको कहीं अपना परीक्षण करवाना है, कहीं उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के यहाँ है, तो सभी व्यवस्थाएं मौके पर की जा रही हैं। मैम, उस दिन आप भी थे और कल आपने कुछ लोगों से बात की, क्या कह रहे लोग
दिन दंगे के दौरान की घटनाओं को लेकर? देखिए, अभी ये जो घटनाक्रम है, जब उसमें हम लोग उस घटना स्थल पर और उसके आसपास के एरिया में जा रहे हैं, तो इन लोगों का सभी महिलाओं का इनका ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है। और इसमें ये लोग कहाँ से आए थे, कोई किच्छा बहड़ी कहता है, कोई कुछ कह रहा है कि ये किराएदार थे, बाहर से आए हुए लोग थे, हमें जानकारी नहीं है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, क्योंकि ये निश्चित ही बहुत गलत हुआ है। सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, तो वो सभी इसकी निंदा कर रहे हैं।